बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल के कोफ्ते। आपने मटन के कोफ्ते खाए होंगे, बीफ के खाए होंगे, चिकन के खाए होंगे, लेकिन चने की दाल के कोफ्ते कभी नहीं खाए होंगे। तो लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार ये चने की दाल के कोफ्ते बन के रेडी होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं चने की दाल के कोफ्ते बनाना। चने की दाल के कोफ्ते बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी नोट डाउन कर लें। चने की दाल आपको चाहिए होगी 2 कप। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके पानी से धो के 2 घंटा पहले जो है मैंने पानी में से भिगो दिया था। पिसी हुई प्याज आपको चाहिए होगी आधा कप। टमाटो प्यूरी ले लें आधा कप। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। कटी हुई बारीक हरी मिर्चें आपको चाहिए होंगी 4 से 5। एक अंडा आपको चाहिए होगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ले लिया 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हल्दी मैंने ले ली है 1 टीस्पून और नमक मैंने ले लिया 1 टीस्पून। ये जो तमाम चीज़ें हैं कोफ्तों की गोलियां बनाने के काम आएंगी। और उसके बाद जो मैं आपको मिसाले दिखाऊंगी वो कोफ्तों की ग्रेवी के काम आएंगे। तो आपको चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1 टीस्पून और कुटा हुआ आपको सूखा धनिया चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। नमक मैंने ले लिया 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास दाल है इसको हम चॉपर में पीस लेंगे या जूसर में पीस लें। इसका हमने क्या बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। तो ये देखें दाल को मैंने चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। और अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 टेबल स्पून। कटी हुई हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। कुटा हुआ सूखा धनिया जाएगा, नमक जाएगा और इसमें जाएगी हल्दी। और अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो आप इनको हाथों से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये मुझे मेरा बाउल जो है छोटा मुझे फ़ील हो रहा है, तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रही। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ मिक्सचर को। तो मैंने बाउल में सारा मिक्सचर निकाल लिया। उसके बाद आपने हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा के तमाम मिक्सचर को आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास एक अंडा था उसको मैंने फेंट लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर आधा अंडा ऐड कर रही हूँ और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी का सारा अंडा भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बाकी का भी सारा अंडा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो पूरा जो इसमें गया एक अंडा पूरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल हाथों को लगाना है इस तरीके से, ताकि हमारी जो गोलियाँ हैं कोफ्तों की वो हाथों को चिपके रहें। और इस तरीके के बाद आपने थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है और आपने इसकी राउंड जो है गोलियाँ बना लेनी है, कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते छोटे बड़े जो हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ का कोफ्ता बना लिया। इसके बाद हम बाकी के कोफ्ते भी जल्दी से बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते जो है मैंने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। टोटल इस बैटर से हमारे जो कोफ्ते बन के रेडी होंगे मीडियम साइज़ के 14 से 15 होंगे। अगर आप छोटे बनाएंगे तो कोफ्ते 20 भी आपके बन जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कोफ्तों को कर लेना है फ्राई। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी और ऑयल को हमने मीडियम गर्म कर लिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे कोफ्ते जो हैं ऑयल में इस तरीके से आराम से रखते जाएंगे। सारे कोफ्ते डालने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच है वो बिल्कुल भी नहीं डालना। पहले आपने कढ़ाई को इस तरीके से घुमाना होगा। जैसे ही आप कढ़ाई घुमाएंगे तो इसकी साइड जो है कोफ्तों की खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी और इस पर लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। तो हमने कोफ्तों को क्या करना है, लाइट गोल्डन करना होगा मीडियम फ्लेम पे।
टोटल जो कोफ्तों को फ्राई करने का टाइम लगता है वो लगता है 7 से 8 मिनट। तो ये देखिए मैं आपको कोफ्ते दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं हमारे चने की दाल के कोफ्ते। और जैसे ही चारों साइड पे कलर आएगा लाइट गोल्डन, तो हमने क्या करना है, कोफ्तों को एक प्लेट में निकाल लेना है बाहर। तो कोफ्तों पे लाइट गोल्डन कलर आ चुके हैं, ऐसे मैं क्या कर रही हूँ, कोफ्तों को बाहर प्लेट में निकाल लेती हूँ। प्लेट में निकालने या किसी छलनी में निकालने, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए सारे कोफ्ते मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफ्तों की ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। और जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर पिसी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद आपने प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, प्याज को करेंगे लाइट गोल्डन। तो ये हमारी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने भून लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट आपका भून जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है टमाटो प्यूरी। तो ये मैंने टमाटो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने से पहले मैं इसके अंदर मिसाले ऐड कर दूंगी जो ग्रेवी के मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर से मैंने गरम मसाला पाउडर वो अलग कर दिया, वो मैं लास्ट में डालूंगी। बाकी के सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिसालों को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने मिसालों को भून लेना है। हल्का हल्का हम इसमें पानी का छींटा भी देते जाएंगे ताकि हमारा मिसाला जो है वो नीचे ना लगे। तो मिसालों को हम भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। तो देखिए मैंने मिसालों को अच्छी तरह से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने कोफ्ते। तो सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कोफ्तों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने कोफ्तों को भून लेना है हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए कोफ्तों को मैंने हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं कटी हुई मिर्चें डाल दूंगी। हरी मिर्चें 4 से 5 लंबाई वाली शेप में मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया। और साथ ही इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। टोटल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें दही डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें भर के दही डाल दें। दही को मैंने क्या किया, अच्छी तरह से फेंट लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर दही डाल दिया। और दही को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो ये मैंने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। उसके बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है कढ़ाई का। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो 15 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हमारी चने की दाल के कोफ्तों की। और इसमें हम ऐड कर देंगे कटी हुई अदरक। अदरक को मैंने बारीक कट कर लिया। तकरीबन 1 टीस्पून जितनी मैंने इसमें अदरक ऐड कर दी। अदरक को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद आपने इसे दम वाली फ्लेम पे आपने कोफ्तों को छोड़ देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। दम वाली फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे। क्या शानदार खुशबू आ रही है हमारे कोफ्तों की। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें बारीक। थोड़ा सा कटा हुआ इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी जूलियन शेप में कटी हुई मैंने इसमें अदरक भी ऐड कर दी है। और लास्ट में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे व्यूवर्स। तो ये हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ऐसे कर लेते हैं हम डिश आउट।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो चने की दाल के कोफ्ते हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं। आपने मटन के कोफ्ते, बीफ के कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते तो खाए ही होंगे, लेकिन आपने चने की दाल के कोफ्ते कभी नहीं खाए होंगे। तो लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।